फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम लुधियाना पंजाब। मैंने पार्टिसिपेट किया था मिसेस इंडिया INC पैजेंट में, जो कि कोलंबिया श्रीलंका में हुआ था। सो वी वर अबाउट 70 contestants and there were ladies participating from different countries altogether. Basically Indians ही थी, लेकिन yeah, we were 70 of us. मैम किस तरह का कंपटीशन रहा, किस तरीके ਦੀਆਂ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 70 लेडीज टुगेदर एट वन प्लेस, आप सोच सकते हैं, वो भी टैलेंटेड लेडीज, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ ब्यूटी बट ऑल्सो जिन तरह के प्रोफेशन से लीड कर रही थी वो। सो ऑब्वियसली द कॉम्पिटिशन वॉज रियली टफ, बट फॉर मी द कॉम्पिटिशन वर नेवर द लेडीज, इट वॉज टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जो मैं हूँ। तो मैं अपने आप से ही कम्पीट कर रही थी टू बिकम बेटर, एंड आई थिंक दैट वॉज द रीजन वाई आई एक्चुअली came out as a winner. तो जैसे आप बिजनेस वूमेन हो, इस साइड फील्ड में आपका कैसे माना बना? Sorry? कैसे आप बिजनेस वूमेन हो, इस फील्ड में आप कैसे आए हैं? So basically I'm a fashion designer. Fashion से I think my life is very much inspired. I feel कि that is a very good creative outlet for me. So obviously कुछ तो related है, but obviously this is definitely a very big platform. मुझे वैसे ही when it comes to clothes, not modeling but just shoot life और ये सब मुझे बहुत पसंद है. So I think just एक बहुत grander version मिला to live, and I had such a great time there. फैमिली का कैसा फैमिली बच्चे भी हैं, वो सारा कैसे मैनेज करते हो? So I have a 2-year-old baby, बहुत छोटी है, लेकिन I'm very very happy कि मेरे in-laws, मेरी family member and especially my husband, जो कि पूरी तरह से मुझे support करते हैं और help करते हैं to take care. So I was completely stress free. मैं आराम से वहाँ पर अपने competition में पूरी focus थी, and that's why I think I came out. सवालों को लेकर क्या सवाल किया गया? तुमने आपने बोला था कि क्या Yes. आपने जवाब था आपका? तो मुझे 2 सवाल किए गए थे। पहला था कि अपने आप को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो अबाउट योर पर्सनालिटी। सो आई सेड दैट आई एम बोल्ड, क्रिएटिव एंड अनअपोलोजेटिक। और दूसरा सवाल किया था कि आपके हिसाब से कौन सी बॉडी इज ब्यूटिफुल, विच काइंड ऑफ बॉडी इज ब्यूटिफुल फॉर यू। सो आई सेड all kind of bodies are beautiful, whatever size that you are. If you just need to have confidence, and I think even if you're pregnant, that body is beautiful. Even if you're petite, that's also very much appreciated. आज लुधियाना में आपका स्वागत किया गया है, परिवार ढोल बज रहे हैं, इसी से मुझे एक्चुअली फील हो रहा है कि आई हैव अचीव समथिंग इन माई लाइफ टू सी ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम माई फैमिली. So आगे की journey is going to be much more tougher. So I have to represent India on the international level now. अभी हमें अपने आवाज़ ठीक है, अभी हमें So I have to represent our country on the international level as well, जिसकी हमें information I think in a week's time मिल जाएगी. So I will let you guys know about that the same. Yeah. अच्छा, जो महिलावां कर रही हैं विआह तो बाद सोचती हैं कि कैरियर जरा खत्म हो गया, उन्होंने महिलावां को की मैसेज है? देखिए, अगर आपकी चॉइस है कि आप घर में रह के अपने घर को संभालना चाहती हैं, वो आपकी चॉइस है, दैट इज़ गुड फॉर यू. बट अगर आप करियर के थ्रू अपनी लाइफ को और आगे देखना चाहती हैं, सो आई थिंक वट एवर दैट योर एम इज़, आपको सोसाइटी से नहीं वैलिडेशन चाहिए, आपको उनके बारे में नहीं सुनना चाहिए. यू जस्ट नीड योर फैमिली सपोर्ट. अपने आप के लिए वोकल हो, बात करिए. एंड आई थिंक हमारी फैमिलीज आजकल बहुत प्रोग्रेसिव हैं. दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज मोर टू लाइफ, एंड आई एम श्योर दैट आई वांट टू लीड बाय एग्जांपल दैट यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ इफ यू हैव गुड फैमिली एंड you are yourself very much encouraged and motivated. ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਹੀ ਮਰਜਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੂਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ